का स्वागत करता हूं। देखिए, राजसमंद से खबर है, खुले में दाह संस्कार को मजबूर हैं ग्रामीण। बारिश में टायर जलाकर कर रहे हैं अंतिम संस्कार। बिकावास ग्राम पंचायत में टायर जलाकर अंतिम संस्कार हो रहा है। जीवन के अंतिम पड़ाव में भी नहीं मिल रही है राहत। आसान गांव में मुक्तधाम का मुश्किल बिल्कुल अब एक सफर जो है वो भरा हुआ है। बेतरतीब रास्ते से ले जानी पड़ती है शव यात्रा। सरकार और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। तो स्थानीय लोगों में लापरवाही को लेकर आक्रोश है। आप साफ देख सकते हैं तस्वीरों में, जो दर्दनाक तस्वीर है। खुले में दाह संस्कार करने को मजबूर हैं यहां पर ग्रामीण। बारिश में टायर जलाकर कर रहे हैं अंतिम संस्कार। बिकावास ग्राम पंचायत में टायर जलाकर अंतिम संस्कार यहां पर किया जा रहा है। जीवन के अंतिम पड़ाव में भी नहीं मिल रही है राहत। ये जरा सोचिए, आसन गांव में मुक्तधाम का मुश्किल और जो है बढ़ता नजर आ रहा है। सरकार और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी यहां पर साफ देखने को मिलती है। अनदेखी को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है और उतना ही दर्द है। खुले में दाह संस्कार को मजबूर हैं लोग। आसन बिकावास पंचायत से जो विधायक साहब ने गोद ले रखी है और नगर पालिका से सिर्फ अमेठ शहर से सिर्फ 1 किलोमीटर ही है। आज हमारे शमशान में कोई भी सुविधा नहीं है, ना तो कोई चदर लगे हुए हैं, न कोई बारिश के मौसम ना रास्ता है और आने वाले को परेशानी होती है, गांव वालों को परेशानी होती है। आज दिन तक 40 साल में हमारे इधर कोई सुविधा नहीं हुई है बिकावास पंचायत में आसन ग्राम के अंदर। कृपया तो अभी बारिश में कैसे किया दाग आपने? बारिश के अंदर टायर ट्यूब डीजल वगैरह लाके टायर ये पड़े किया हमने। तो अधिकारी लोग ध्यान देवे, कुछ न कुछ सुविधा करावे हमारे गांव में। जालौर में दुष्कर्म मामले में शिक्षक तरुण जोशी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। इसी खबर पर और जानकारी देंगे। तरुण, ना कहीं देखिए दर्दनाक मंजर है ये, जितना इसके बारे में कहें उतना कम है। राजसमंद के आसन की एक घटना, टीन शेड ना होने से खुले में दाह संस्कार करने को मजबूर हैं लोग। प्रशासन को इसके बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन प्रशासन इस पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? क्या कुछ काम नहीं कर रहा है? क्या अनियमितताएं आ रही हैं, आन पड़ रही हैं? जरा उसके बारे में जानकारी दें तरुण। देखिए आदित्य, ये जो तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं विचलित करने वाली है और मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर है, जहां जो एक आम आदमी के जीवन में मूलभूत आवश्यकताएं सड़क, पानी और सड़क के बाद जो मूल आवश्यकता होती है, जिसे संविधान में भी पूरी तरह से मान्यता दी गई है, क्योंकि शव यात्रा को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है लगातार हर समाज में। और ऐसे में जो एक आमेठ नगर पालिका से केवल 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और सबसे ताजुब की बात ये, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक जो है सुरेंद्र सिंह राठौड़, इनकी गोद ली हुई पंचायत है और पूरी पंचायत के विकास का जिम्मा इनके ऊपर है। लेकिन विकास के बड़े बड़े दावों की पोल खोलती है ये तस्वीरें, जहाँ मुक्तिधाम का रास्ता भी व्यवस्थित नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये, टीन शेड, पानी, बाथरूम, स्नानघर, इस तरह की किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। केवल एक ग्राम पंचायत की 4 आधा जमीन में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और सभी समाज के लोग इसी समस्या से, जब भी कोई गांव में किसी बुजुर्ग की या किसी दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है, तो यही तस्वीर सामने आती है। सबसे ज्यादा समस्या ग्रामीणों की बारिश के मौसम में बढ़ जाती है, जब नदी नालों में पानी की आवक होती है और रास्ते में पानी होता है। पर तरुण जी, एक बात बताइए, ये सब जो है प्रशासन को बताया जा चुका है, फिर भी प्रशासन इस पर गौर क्यों नहीं कर रही है? अगर आक्रोश ग्रामीणों का है तो बिल्कुल सही आक्रोश है। जी बिल्कुल, इस संबंध में जो स्थानीय सरपंच है, जो सरपंच से हमारी बात हो पाई है, उनका ये कहना है कि इसे कोरम में भी लिया गया था, लेकिन प्रस्ताव पारित नहीं होने के कारण ये कहीं न कहीं काम अधूरा रह गया। जबकि आपको मैं बताना चाहूंगा, इससे पूर्व की जो प्रदेश सरकार थी, उन्होंने हर एक ग्राम पंचायत को सबसे पहली प्राथमिकता देते हुए मुक्तिधाम को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए थे, जिसके लिए अलग से बजट जारी किया गया था। लेकिन वो बजट कहाँ गया और किस काम में आया, ये एक जांच का विषय है। बहरहाल ग्राम पंचायत में इस तरह की अव्यवस्था को लेकर हर किसी में आक्रोश है, क्योंकि ये जो मूल जीवन की एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, उसमें भी अव्यवस्था है, तो कहीं न कहीं पंचायत पूरी तरह से फेलियर नजर आती है। जी चलिए, ठीक है, धन्यवाद करेंगे तरुण। हालांकि जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है, वो बिल्कुल दर्दनाक है और बहुत सवाल खड़े करते। आगे